अब फिक्र में आज के 3 बड़े अपडेट्स आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाबानों वाले दौर की याद दिलाने लगा है। इसके बाद आपको यह बताएंगे कि कसाब की तरह 26/11 केस में दूसरे गुनहगार तब्बुर राणा को भी क्या फांसी होगी। हलचल तमिलनाडु में भी हुई, जहां बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदलते हुए एआईएडीएमके के साथ हाथ मिला लिया। एक अपडेट राज ठाकरे की मराठी भाषा को लेकर धमकी भरी चिट्ठी का भी देंगे जो उन्होंने बैंकों को लिखी है। अब शुरुआत करते हैं वक्फ कानून वाले अपडेट से, जिसके 2 हिस्से हैं। एक में विरोध प्रदर्शन की आग है, तो दूसरे हिस्से में सरकार को शाबान वाली धमकी है। आज जुमे की नमाज पर देश के कई शहरों में आंदोलन के दूसरे दिन विरोध का एक्सटेंशन दिखा। ध्यान से देखिएगा यह खबर। शहर शहर पुलिस के साथ धक्का मुक्की देखने को मिली। मुंबई में भारी भीड़ सड़क पर उतर गई। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी इसमें शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में रिजेक्ट वक्फ बिल के बोर्ड थे। वैसे इनको शायद पता ना हो, बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन लगता है जल्दबाजी में तख्तियों में बिल को बदलना भूल गए। खैर, इन लोगों को पुलिस अपनी बस में भर कर ले गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जितने भी लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप है कि इनको पता नहीं है कि इसमें क्या है? क्योंकि अगर तख्ती को देखें तो उससे साफ दिखाई देता है कि शायद इनको उसका स्टेटस तक नहीं पता है। यानी बहुत कुछ कम्युनिकेशन के लेवल पर करना भी बाकी, और ये सरकार की तरफ से शायद हो सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आंदोलन की आग पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। यह आंदोलन इसी संगठन की अपील पर 10 अप्रैल से चल रहा है। विरोध की एक झलक जयपुर में भी दिखी। एआईएमआईएम पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इन्हें भी वक्फ संशोधन कानून मंजूर नहीं है। वो सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान किसी तरह हंगामा को रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी दिखा। कोलकाता में आज इस आंदोलन से छात्र भी जुड़ गए। आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर दिखे, इनमें महिलाएं भी शामिल हुई। कोलकाता में 2 दिनों से संशोधित वक्फ कानून का विरोध जारी है। पश्चिम बंगाल के मंत्री सदीकुल्ला चौधरी ने सड़क पर ट्रैफिक रोकने की धमकी तक दी। उन्होंने कहा कि हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे। एक्सक्यूज मी। जम्मू कश्मीर में भी आग ठंडी पड़ती नहीं दिख रही है। आज श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। उनके हाथों में सीएम ओमर अब्दुल्ला के साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तस्वीरें थीं। वक्फ कानून में संशोधन के बीच इस तस्वीर पर कश्मीर में सोमवार से ही हंगामा मचा हुआ है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा। वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। हमारा मानना है कि वक्फ बिल मुसलमान हिंद को किसी भी तबके को मंजूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया गया, पार्लियामेंट में रात के अंधेरे में इसको पास किया गया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है, वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह से केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आज एक और प्लान था। जुमे की नमाज के दौरान जम्मू कश्मीर की मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ाओं में एक प्रस्ताव पढ़ा जाना था। यह प्रस्ताव मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने तैयार किया था। मीर वाइज उमर फारूक मस्जिद में तकरीर देने वाले थे, लेकिन मीर वाइज ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वो प्रस्ताव
और घर के बाहर सिक्योरिटी के विजुअल भी शेयर किए। इस प्रस्ताव में कहा गया कि संशोधित कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, धार्मिक संपत्तियों की देखरेख में मुस्लिम समुदाय के अधिकार कम करता है। मीरवाइज की नजरबंदी के बीच ये प्रस्ताव श्रीनगर की जामिया मस्जिद में पढ़ा गया। इमाम मुफ्ती गुलाम रसूल ने मस्जिद में प्रस्ताव पढ़ा। अब आते हैं वक्फ के शाहबानो कलेक्शन पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दी है कि वक्फ बचाओ मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। 4 दशक पुराना वो मामला है जिसने तब की राजीव गांधी सरकार को झकझोर कर रख दिया था। मुस्लिम आंदोलन के आगे राजीव सरकार इतना दबाव में आ गई थी कि शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। कांग्रेस के लिए यह वो राजनीतिक गलती साबित हुई जिसकी वजह से आज तक उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा लगा हुआ है। अब सवाल है कि आखिर शाहबानो केस क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा क्या आदेश दिया जिससे मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया। शाहबानो का मामला मध्य प्रदेश का था। हुआ यह था कि 1978 में पति के तलाक देने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में शाहबानो ने सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ते की अपील की, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उन्होंने गुजारा भत्ता नहीं मांगा। 1979 में कोर्ट ने हर महीने 20 रुपए गुजारा भत्ता तय किया। इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट चली गई तो हाईकोर्ट ने रकम बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे कर दिया। इस फैसले को शाहबानो के पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1985 में 5 जजों की बेंच ने न केवल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा बल्कि 10,000 रुपए अलग से देने का भी आदेश दिया। इस फैसले में बड़ी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, भले ही वो किसी भी धर्म के हो। यानी मुस्लिम महिला के लिए भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने का रास्ता खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चुभ गया। बोर्ड ने इसे शरिया कानून में दखल मानते हुए देश भर में मोर्चा खोल दिया, जिसके आगे राजीव गांधी सरकार झुक गई। सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। गुजारा भत्ता के अधिकार को इद्दत पीरियड यानी 3 महीने तक सीमित कर दिया। उसी तर्ज पर 4 दशक बाद वक्फ संशोधन के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी जा रही है। इस बार भी अगुवाई तब की तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कर रहा है। हालांकि समय काफी बदल चुका है। तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन का इस बार कितना असर होता है। और हमें यह भी जानना चाहिए कि इस बीच 3 तलाक के ऊपर भी फैसला आ चुका है, तो बहुत पानी बह चुका है।